मैं कुणाल गौरव सिंह आज आपसे कुंडली कैसे देखें इस बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। कैसे आप यानी एक साधारण मनुष्य जिसे कुंडली कैसे देखा जाए या जन्म पत्री वगैरह के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ देखना उसने कभी भी नहीं किया, और वो कैसे अपनी कुंडली, खुद की कुंडली देख सकता है, दूसरों की भी कुंडली देख सकता है और अपना भाग्य सुधार सकता है। क्या ऐसी छोटी मोटी ऐसे चेंजेस हैं जिसको करके अपना भाग्य अच्छा किया जा सकता है? क्योंकि आपने सुना होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं आपसे कि मैंने ये रत्न इसने फलाना पंडित ने धारण करने को बोला और मैंने धारण किया, अपना भाग्य चेंज कर लिया। तो ऐसा बहुत होता है और ऐसा सही बात है, लेकिन आप अगर खुद से कुंडली देखते हैं तो उसकी बात अलग होती है। आप अपने खुद से कुंडली देखें, उसको भाग्य को और सुधारें और चेंजेस ला सकते हैं, कोई भी ला सकता है। वो बेसिक चीज़ कहाँ से शुरू करें, कुंडली देखना कैसे देखा जाता है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। आइए आपको एक कुंडली दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक जन्म कुंडली पड़ी हुई है, तो इसके बारे में हम अभी एक फलादेश करने की शुरू करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके के एक ये बना होता है। इसमें 12 सेक्शंस बने हुए हैं और कुछ ऐसे अंक लिखे हुए हैं। तो इसका तात्पर्य क्या होता है, और ये पूरा का पूरा ये कैलकुलेशन होती है। इसमें 9 ग्रह होते हैं, राहु और केतु को इंक्लूड करके 9 ग्रह होते हैं, और 12 सेक्शंस में यानी 12 घर में, जिसे ज्योतिष के लैंग्वेज में भाव कहा जाता है। और प्रत्येक यानी ये सेक्शंस हैं, इसे भाव कहा जाता है, और प्रत्येक भाव का एक कारकत्व होता है। जैसे कि अगर माता के बारे में जानना है, माता की उम्र वगैरह जानना है, तो वो चौथे घर से हम देखेंगे। और अगर धन देखना है कि उसको धन कैसा है, तो वो यहाँ पे जो 12 ये जो घर है, ये दूसरा घर होता है, इससे देखा जाता है। तो पहला घर कौन सा है, दूसरा, तीसरा, चौथा घर कौन सा है, वो तो आप क्या ये यहाँ पे 2 लिखा है, ये दूसरा घर है? नहीं, ये दूसरा घर नहीं है। इसकी एक प्रॉपर नंबरिंग होती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है, और जिस तरीके से लिखा है ये आपको समझना होगा और ये नोट करना होगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है जो कि खुद से अपना कुंडली देखना शुरू कर रहे हैं और वो बिगिनर्स हैं। इसमें जहाँ पे लग्न लिखा हुआ है वो फर्स्ट हाउस, पहला घर, यहाँ से गिनती शुरू होती है। दूसरा घर 1 2 3 4 इस तरीके से ये जाएगा। और अगर ये 7th हाउस देखना है, 7th हाउस कौन था, तो यहाँ पे भले ही 5 लिखा है, लेकिन यही 7th हाउस हमेशा हर कुंडली में 7th हाउस यही होगा। और ये जो नंबर्स हैं ये चेंज होते रहते हैं। कहीं आपको दिखेगा कि नंबर यहाँ पे 1 यहाँ पे लिखा हुआ है लग्न में, तो वो मेष राशि हो जाएगा। और यहाँ पे 11 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है ये 12 राशियां होती है। और जहाँ पे भी मान लीजिए उसमें 11 लिखा था, तो 11 यानी कुंभ राशि। तो 11 ये जो हमारी कुंडली थी, इसमें 11 मतलब ये कुंभ राशि, कुंभ लग्न का कुंडली था। और ये 12 ये आपको याद करने होंगे नंबर्स, यानी जहाँ पे भी 8 लिखा होगा तो वृश्चिक हो जाएगा, 7 लिखा है तो तुला हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सिस्टम चलता है। ईच राशि इज डिनोटेड बाय अ पर्टिकुलर नंबर। और इसके आगे फलादेश कैसे करें, तो अगर आपको जानना है स्त्री के बारे में या फिर मैरिज कब होगा, आपकी वाइफ कैसी होगी इत्यादि, तो वो 7th हाउस से देखते हैं। ये 7th हाउस है आपका, यहाँ पे 5 लिखा है तो 5 का मतलब होता है सिंह राशि। इसका स्वामी कहाँ है वो सब हम बाद में देखेंगे, लेकिन हम पहले ये समझते हैं कि 12 के 12 घर का कारकत्व क्या होता है। मतलब कि अगर हमें 7th मैरिज के बारे में देखना है, तो यहाँ पे लिखा है कि मैरिज 7th हाउस। अगर वेल्थ के बारे में देखना है, वेल्थ 4th हाउस, एंड बैंक बैलेंस ऑल्सो 2nd हाउस। तो ये भी चार्ट आपको समझना पड़ेगा। अगर आप इनकम के बारे में देखना चाहते हैं तो 11th हाउस में दिखता है। तो ये सारी चीज़ें प्रत्येक कुंडली में एक बेसिक चीज़ होती है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये नोट्स आप रख लें आगे। बहुत ही अनमोल चीज़ है, और इसी पे पूरे जन्म कुंडली का फलादेश का ये एक बेस है। ठीक है, आगे हम और वीडियोस में विभिन्न योग डिस्कस करते रहेंगे। देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय गुरुदेव।